हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं जो कि इस प्रकार है। कहानी का शीर्षक है बहू चाहिए पापा की परी नहीं। जैसा कि आजकल चल रहा है, बेटियों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, इस तरीके से उनकी परवरिश की जाती है कि बस वही सब कुछ है, आगे पीछे और कुछ है ही नहीं। इसी पर ये एक छोटी सी कहानी है, तो मैं आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। रविवार का दिन था। आज सचिन और सुजॉय दोनों की छुट्टी थी। दोनों अभी अभी हॉल की सफाई कर वहीं सोफे पर पसर गए। घर में ले देकर तीन ही जीव रहते थे, सचिन, उसकी पत्नी संध्या और शादी लायक बेटा सुजॉय जो गवर्नमेंट जॉब में था। एक बेटी भी थी, खनक, जिसकी 4 महीने पहले शादी हो चुकी थी। फिलहाल वह अपने ससुराल में है, काम वाली छुट्टी पर है, इसलिए सचिन सुजॉय संध्या की मदद कर रहे हैं। संध्या रसोई में काम करने में लगी है, इसलिए सचिन और सुजॉय ने मिलकर साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। इधर संध्या रसोई में फटाफट नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह के 10 बजे थे। नाश्ता तैयार कर प्लेट में लगाकर संध्या बाहर लेकर आई। तभी तीनों मिलकर नाश्ता करने ही बैठे थे कि इतने में बेटी खनक अकेले ही घर पर आ गई। उसे इस तरह अकेले देखकर जहां सचिन बहुत खुश हुआ, वहीं संध्या का दिमाग ठनक गया। अरे बेटा, तू इस समय अचानक अकेले ही आई है? अक्षय जी नहीं आए? अक्षय दामाद का नाम है। संध्या जी ने पूछा तो खनक बिफर पड़ी। क्या मम्मी, मैं अपने घर नहीं आ सकती? मेरा घर नहीं है क्या? और जरूरी है क्या मैं किसी के साथ ही आऊं? मैं अकेली भी तो आ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सचिन ने कहा, क्या संध्या, तुम भी? बेटी आई है, उसकी तो खुशी नहीं हो रही, उल्टे 10 सवाल पूछ रही हो। जरा फटाफट से बेटी के लिए भी नाश्ता ले आओ। फिर खनक से, आ बेटा, बैठ तू मेरे पास, आज हम मिलकर नाश्ता करेंगे। सचिन की बात सुनकर संध्या रसोई में नाश्ता लेने गई। नाश्ते की प्लेट लगाते लगाते उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। बेटी की शादी 4 महीने पहले हुई है, अब तक कितनी बार तो घर आ चुकी है, पर इस पर पिता के दिमाग में तो यह चीज बैठती ही नहीं। हर बार किसी न किसी छोटी मोटी बात पर लड़ झगड़ कर आ जाती है और सचिन हर बार अपनी बेटी का सपोर्ट करता है। सचिन शुरू से ही खनक और सुजॉय में से खनक को बहुत चाहता था और खनक वो तो बिल्कुल पापा की परी बन बैठी है। जिस चीज के लिए कह दे, सचिन उसी चीज की इच्छा पूरी करता है। एक बार सुजॉय के लिए कोई चीज ना आए, लेकिन खनक के लिए तो कैसे भी करके आएगी जरूर। माना कि सचिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़े ही ना है कि उसके गलत में भी उसका साथ दे। जब शादी होकर ससुराल गई थी तो उसके ठीक 7 दिन बाद ही नाराज होकर घर आ गई और बहाना क्या बनाया कि दहेज में दिया सोफा इन लोगों ने मेरे कमरे में नहीं रखा। और सचिन इतने महान पिता हैं कि अपनी ही बेटी के पक्ष में जाकर उसके ससुराल वालों से लड़ने को तैयार हो गए। इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि खनक के कमरे में जगह ही कहाँ है। कोई और होता तो रिश्ता रिश्ता तो इतनी छोटी सी बात पर ही टूटने की नौबत आ जाती। वो तो खनक के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि इन लोगों ने खनक का कमरा ही बदल दिया, जिसमें जगह भी अच्छी थी और सोफे उसमें रखने में भी आ गए। कितनी शर्मिंदा हुई थी संध्या खनक को कि खनक ने नई नई शादी में छोटी छोटी बातों के लिए पतंगड़ बना दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना करके घर आ जाती है। कभी कहती है कि घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं, तो कभी कहती है कि घर में नौकर नहीं है, तो कभी कहती है कि वीकेंड पर अक्षय घुमाने नहीं लेकर जाते, तो कभी कहती है कि मेरे कमरे में टीवी नहीं रखा, तो कभी कहती है कि ननंद पर बेवजह खर्चा करते हैं। कभी क्या बहाना तो कभी क्या बहाना। जब संध्या ने अकेले में अक्षय से बात की तो अक्षय ने कहा, मम्मी जी,
मुझे तो खनक कहती है कि मुझे पापा की याद आ रही है, उनसे मिलना है, इसलिए मैं लेकर आ जाता हूँ और यहाँ आकर इस तरह की बातें करती है। इससे जो भी समस्या है ये हमें सीधा सीधा बोले ना, तो उसका कोई सॉल्यूशन भी निकले। और सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं होती तो बस उसी चीज़ का बतंगड़ बना देती है। कुछ समझदारी भी तो दिखाए। बस ये यहाँ आकर बोलती है और पापा जी हमसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है। मम्मी पापा को, पिता को मुझसे भी तो उम्मीद हो, मेरे माता पिता को भी तो मुझसे कोई उम्मीद होगी। इकलौती बहन है वो मेरी और मुझसे छोटी है, मगर अपनी खुशी से उस पर थोड़ा-सा खर्च कर देता हूँ तो उसे बुरा मान जाती है। जबकि बहन तो मुझसे कुछ माँगती ही नहीं। मेरी शादी के लिए मेरे माता-पिता ने कर्ज़ा लिया था, तो क्या उस कर्ज़ को चुकाने की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं थी? लेकिन ये वो तो ये समझते ही नहीं हैं। तब भी कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी संध्या को। कई बार खनक को समझाने की कोशिश की, पर वो है कि पापा की शय में समझना ही नहीं चाहती और उसके पापा उसके लिए तो अपनी परी का प्यार हटता ही नहीं है। सारी दुनिया में बस उनकी ही बेटी है। बेटी ही दीन दुखी नज़र आती है और उसके ससुराल वाले जल्लाद नज़र आते हैं। ऐसे तो उसका घर बसने से रहा, लेकिन हर बार अक्षय दामाद साथ होता है। पर आज ये अकेली जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। सोचते सोचते ही संध्या ने प्लेट लगाई और नाश्ता खनक को देने के बाद बैठकर नाश्ता करने लगी। साथ ही साथ बेटी के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में खनक बोली, पापा, आपको मेरी फ्रेंड अदिति याद है जो मेरे साथ पढ़ती थी? हाँ हाँ याद है, क्यों, क्या हुआ? उसकी मम्मी का कॉल आया था कल मुझे। वो अदिति के लिए सुजॉय का रिश्ता चाहते हैं। मैंने तो जब से उनसे बात की है तब से मुझे यहाँ आने की लग गई। अक्षय तो शाम के लिए बोल रहे थे, पर मैं अकेली ही चली आई। उसकी बात सुनकर संध्या को थोड़ी तसल्ली हुई और मन ही मन खुशी हुई। हे भगवान, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पर वो तो बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें तो एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे, फिर वो यहाँ शादी क्यों करना चाहते हैं? संध्या ने थोड़ा शक जताते हुए कहा। क्या मम्मा, आप भी अमीर हैं तो क्या हुआ? सुजॉय में क्या कमी है? अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में है। इसके लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे। अच्छा खासा दहेज देने को तैयार हैं और आपको पता है उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो जिस चीज़ पर हाथ रख दे कह देती है, वो शाम तक उसके हाथों में आ जाती है। उसके पापा ने बिल्कुल उसको परी की तरह पाला है, जैसे मेरे पापा ने मुझे पाला है। खनक अपने पापा को गले में हाथ डालते हुए, पापा के गले में हाथ डालते हुए बोलती है, मुझे किसी पापा की परी को अपने घर की बहू नहीं बनाना। संध्या जी ने कहा। सब हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। क्यों मम्मी, इतना अच्छा रिश्ता तो है, क्यों मना कर रहे हो? कोई बेटी पापा, कोई क्यों मम्मा, इतना अच्छा तो रिश्ता है, क्यों मना कर रही हो? कोई बेटी पापा के पापा उससे इतना प्यार करते हैं तो इसमें गलत क्या है? खनक ने तुनकते हुए कहा। देख बेटा, प्यार करना अच्छी बात है, पर अंधा प्यार करना गलत है। मुझे ऐसी कोई आफत अपने घर नहीं लानी जिसके कारण कल मुझे शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठना पड़े। आप कहना क्या चाहती हो? मुझे तेरे सास ससुर और तेरे पति का चेहरा अच्छे से याद है। जब उनके घर में एक पापा अपनी परी के लिए लड़ने पहुंच जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, चाहे उनकी बेटी गलत हो। मुझे तेरी उस ननंद का चेहरा याद है जो उम्र में तुझसे 8 साल छोटी है, स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसका भाई उस पर थोड़ा सा खर्च कर देता है तो उसकी पत्नी को बुरा लग जाता है और तुनक कर मायके जा बैठती है। और बजाय अपनी परी को ये बात समझाने के उसके पापा उसके पति की हालत टाइट कर देते हैं।
मुझे तेरे उस पति का चेहरा बहुत अच्छे से याद है, जिसकी पत्नी उसकी पत्नी ना होकर अभी तक अपने पापा की परी बनी हुई है। जब उसके पापा उसके पति को 10 बातें सुना रहे होते हैं, तो उसकी पत्नी का थोड़ा-सा भी स्वाभिमान नहीं जागता। संध्या की बात सुनकर सचिन बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरी बेटी पर बैठे-बैठे कटाक्ष कर रही हो। सच हमेशा कड़वा लगता है, कटाक्ष लगता है। यही बात तो आप हर बार कहते हो अपनी बेटी के ससुराल वालों से। इससे पहले कि सचिन या खनक कुछ कहते, सुजॉय ने कहा, हाँ, मुझे पापा की परी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मेरे घर को अपना घर समझे, मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझे। इसी तरह की बार बार नौटंकी टेंशन मुझे नहीं चाहिए। एक तो मेरी बेटी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ कर लाई, ऊपर से तुम जाने दीजिए पापा, सही तो कह रहे हैं मम्मी और सुजॉय, मैंने ही आपके प्यार और कुछ आपके प्यार का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। कभी आपने अपने ससुराल वालों को अपना नहीं समझा। पर मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कोशिश करूँगी बदलने की। संध्या ने खनक की बात सुनकर उसे गले से लगा लिया। ये सबसे बड़ा सत्य है। माँ के श्रवण कुमार और पापा की परी सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इन अंध भक्तों से भगवान ही बचाए, क्योंकि इनकी अपनी कोई सोच और समझ नहीं होती। जब भी बच्चे अपने लिए रिश्ता देखने जाएं, यह कंफर्म कर लें कि आपका पाला इन लोगों से तो नहीं पड़ रहा है। चलो, कहानी में तो पापा की परी को समझ में आ गया, पर सच्चाई बहुत अलग होती है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। आप सभी से मैं अब यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी पापा की परी ना बने, उस घर की बेटी बहू बने, अपने परिवार को संभालें। धन्यवाद। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं अपने विचार।